हेलो फ्रेंड्स, अगर आप डीएलएड यानी बीटीसी प्रथम सेमेस्टर के अभ्यर्थी हैं यानी आपने वर्तमान सत्र में डीएलएड में एडमिशन ले लिया है तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। जब आप डीएलएड में एडमिशन ले लेते हो तो सबसे पहला आपका स्टेप होता है आपको प्रथम सेमेस्टर का एग्जाम पैटर्न और सिलेबस जानना। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का कंप्लीट एग्जाम पैटर्न, सब्जेक्ट कितने होते हैं, कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पासिंग मार्क्स कितना होता है, एग्जाम पेपर का मोड क्या होता है, कंप्लीट जानकारी पॉइंट टू पॉइंट इस एक छोटे से वीडियो के माध्यम से मिल जाएंगी। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नया तो चैनल को भी आप लोग तुरंत सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहली बात निकल करके आती है कि डीएलएड का आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है, सर इसमें पेपर कितने होते हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर में कुल मिलाकर के 8 पेपर होते हैं, जिनमें 3 पेपर आपके 50 यानी 50 मार्क्स के होते हैं और 5 पेपर आपके 25 यानी 25 मार्क्स के होते हैं। तो सबसे पहले अगर आप बात करोगे तो पेपर फर्स्ट यानी बाल विकास, ये आपका 50 नंबर का होता है और दूसरा पेपर आपका शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, ये भी 50 नंबर का होता है और पेपर नंबर 5 यानी सामाजिक विषय सोशल साइंस, ये पेपर आपका 50 नंबर का होता है। तो पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और पेपर फिफ्थ ये आपके 50 मार्क्स के होते हैं। उसके बाद अगर आप बात करोगे तो पेपर थर्ड यानी साइंस विज्ञान आपका 25 नंबर का, पेपर फोर्थ गणित आपका 25 नंबर का, कंप्यूटर 25 नंबर का, हिंदी 25 नंबर का और संस्कृत या उर्दू में से जो भी आप सिलेक्ट करते हो ये पेपर आपका 25 नंबर का होता है। यानी पेपर थर्ड, फोर्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ और एर्थ ये पेपर आपके 25 नंबर के जो हैं कंडक्ट कराए जाते हैं। अब बात आती है कि जो ये एग्जाम पेपर होते हैं इनमें क्वेश्चंस का मोड क्या होता है। तो जो पेपर आपका 50 नंबर का होता है इसमें आपके ऑब्जेक्टिव यानी बहुविकल्पीय प्रश्नों की संख्या 15 होती है और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होता है, यानी बहुविकल्पीय का वेटेज 15 नंबर का होता है। दूसरे पर आते हैं आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न, इनकी भी संख्या 15 होती है और प्रत्येक प्रश्न आपका 1 नंबर का होता है, यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न का भी वेटेज 15 अंक का होता है। इसी तरह से जो आपके लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं यानी शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, इनकी संख्या होती है 10 और प्रत्येक प्रश्न होता है 2 अंक का, यानी कुल मिलाकर के 20 अंक यहां पर आपको मिल जाते हैं। अब आप नेक्स्ट बात समझिएगा कि ऑब्जेक्टिव में तो सीधे आपको ऑप्शन लिखना होता है यानी टिक लगाना होता है। जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आपके होते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ये 30 शब्द में आपको लिखने होते हैं, यानी एक प्रश्न आपको अधिकतम 30 शब्द में लिखना होता है और जो आपके लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं इनको आपको अधिकतम 60 शब्दों में जो है वो लिखना होता है। तो इतना ज्यादा कोई कठिन नहीं होता है। अब पासिंग मार्क्स जानने से पहले आप इसका भी एग्जाम पैटर्न समझ लें। जो 25 नंबर के आपके 5 पेपर होते हैं तो इनके अधिकतम अंक होते हैं 25। इसमें आपके ऑब्जेक्टिव यानी बहुविकल्पीय प्रश्नों की संख्या होती है 5, प्रत्येक प्रश्न होता है 1 नंबर का, यानी इनका वेटेज हो जाता है 5 नंबर का। दूसरे पर आते हैं आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न यानी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, इनकी संख्या होती है 6 और ये प्रत्येक प्रश्न आपका 1 नंबर का होता है, यानी इसका वेटेज हो जाता है 6 नंबर का। और अंत में आते हैं आपके लघु उत्तरीय प्रश्न यानी शॉर्ट क्वेश्चन, जिनकी संख्या होती है 7, प्रत्येक प्रश्न होता है 2 नंबर का, यानी 14 नंबर के आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न जो हैं 25 अंक में पूछे जाते हैं। अब सबसे मुख्य बात निकल करके आती है कि सर पासिंग मार्क्स जो है वो कितना होता है। तो डीएलएड में जो आपके 8 पेपर होते हैं, 8 के 8 पेपर में आपको पास होना अनिवार्य है। अगर किसी भी विषय में आपके 50% से कम नंबर रहेंगे तो आपकी उस सब्जेक्ट में बैक लग जाती है और बैक का भी रेशियो बहुत खतरनाक है। अगर सत्र 2023 की आप बात करोगे, जो फर्स्ट सेमेस्टर का आपका रिजल्ट आया हुआ है नवंबर माह में, इसमें 60% ही स्टूडेंट जो हैं वो पास हुए हैं, 40% स्टूडेंट की जो है वो बैक
लगी है। कहने का मतलब यह है कि डीएलएड को आपको अच्छे से पढ़ना भी होगा। तो पासिंग मार्क्स प्रत्येक विषय में 50% होता है। जो पेपर आपका 50 नंबर का होता है, उन तीनों पेपर में आपको 25 नंबर लाना अनिवार्य होता है, और जो पेपर आपके 25 नंबर के होते हैं उनमें आपको 12 नंबर लाना अनिवार्य होता है। अगर 50 में 25 से आप कम लाए हो तो उस पेपर में आपकी बैक मानी जाएगी, और 25 में अगर आपके 12 से कम आते हैं तो उसमें आपकी बैक मानी जाएगी। और अगर 2 से ज्यादा विषय में आपकी बैक लगती है तो पूरा का पूरा सेमेस्टर बैक हो जाता है। तो यहां पर डीएलएड को आप लोग हल्के में लेने की बिल्कुल भी जो है वो भूल मत करिएगा। अगली बात आती है कि सर एग्जाम मोड क्या होगा। तो आपका एग्जाम केवल और केवल हिंदी भाषा में ही लिया जाता है, अंग्रेजी जैसा कुछ भी नहीं होता है। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तब भी, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तब भी आपको पूरा प्रश्न पत्र जो है 8 के 8 हिंदी में ही यहां पर तैयार करने होंगे। ठीक है भाई, तो उम्मीद है एग्जाम पैटर्न और पासिंग मार्क्स वगैरह आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपका जो भी फर्स्ट सेमेस्टर से संबंधित डाउट है कमेंट में पूछिएगा, उसका जवाब दिया जाएगा। बाकी इस चैनल पर फर्स्ट सेमेस्टर की पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, सारी क्लासेस भी चलती हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे हर एक स्टेप पर यह चैनल आपको सही अपडेट प्रोवाइड कर सके। ये वाला टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना जो वर्तमान सत्र का है, इसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है वो दे दिया है। कुछ इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट की भी लिंक दे दी है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे हर अपडेट आपको मिल सके। वीडियो को लाइक करना और हो सके तो एक शेयर भी जरूर कर देना। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।